धर्म और सभ्यता का प्रसार हिंदुओं ने ही किया है। विक्टर कोसिन आपके हिंदुस्तान के नहीं है, कईयों को सूग न चढ़े। विदेशी खोपड़ी से प्रभावित हुए लोगों के लिए मैं विदेशी विद्वानों के नाम ले रहा हूं। विक्टर कोसिन जब हम पूर्व की और उसमें भी शिरोमणि स्वरूप भारत की साहित्यिक एवं दार्शनिक महानता कृत्यों का अवलोकन करते हैं, तब हमें ऐसे अनेक गंभीर सत्यों का पता चलता है जिनकी उन निष्कर्षों से तुलना करने पर कि जहां पहुंचकर यूरोपीय प्रतिभा कभी कभी रुक गई है, हमें पूर्व के आगे घुटने टेक देने ही पड़े हैं। पूर्व मतलब ये भारत, पश्चिम माना यूरोप। शोपेनहावर संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊंचा उठाने वाला और कोई दूसरा अध्ययन का विषय नहीं है। इनसे मेरे जीवन को शांति मिली है, इन्हीं से मुझे मृत्यु में भी शांति मिलेगी। शोपेनहावर के इन वचनों पर मैक्स मुरर लिखते हैं, शोपेनहावर के इन शब्दों के लिए यदि किसी समर्थन की आवश्यकता है तो मैं अपने जीवन भर के अध्ययन के आधार पर प्रसन्नतापूर्वक उनका समर्थन करता हूं। सुभाष चंद्र बोस आईएएस करके आए थे विदेश से और सेना में भर्ती होने को जा रहे थे, कप्तान की पोस्ट में। पेपर मिला और अंग्रेजी में पेपर था, उन शब्दों का अनुवाद करो। और एक प्रश्न ऐसा आया कि सुबोध चंद्र को शेर की गर्जना करनी पड़ी। पेपर में लिखा था कि हिंदुस्तानी कप्तान सुभाष चंद्र बोस को वो पढ़कर तो बड़ा गुस्सा आया कि हिंदुस्तानी कप्तान प्राय बेईमान होते। उसने कहा ये प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन ये परीक्षा में से प्रश्न, इसका अनुवाद का विषय निकाल दो। परीक्षकों ने कहा ये कैसे निकाले, तुम इसका उत्तर लिखो, इसका अनुवाद करो अंग्रेजी का हिंदी में। बोले इसका अनुवाद तो मैं नहीं करूंगा, ये तो भारत को नीचे दिखाने का है। हमारा हौसला बुलंद होने के बदले हमको गुलामी की जंजीरें पहराते हो। तुम्हारी नौकरी की ऐसी तैसी, मैं भारत को नीचा दिखाने वाला अनुवाद नहीं कर सकता। ठोकर मार दी नौकरी। तीर्थराम प्रोफेसर थे, रात को बैठते, खाया पिया कमाया, बच्चों को आखिर क्या, दो उनके बेटे थे। अध्ययन काल में कॉलेज के लोगों ने कहा था कि तुम कोई भी 10 प्रश्न में से 6 लिखो। आप लिखते 10 के 10 सही और वो सही निकलते। कोई भी 8 में से 5 लिखो, बोले 8 के 8 सही है, कोई भी 5 चेक कर लो, 8 के 8 सही निकलते। तो आप विदेश में जाओ और डिग्री ले आओ और बढ़िया नौकरी पाओगे। ICS की डिग्री लाओगे, यहाँ बड़ा मकान मिलेगा, बड़े मकान की, बड़ी गाड़ी की, बड़े आडंबर की, ऐसी तैसी। बड़े में बड़ा ईश्वर है, उसको पाना है। बड़े में बड़े ईश्वर को कैसे पाऊं? प्रभु तू कैसा है? मैं तुझे नहीं जानता हूं, लेकिन मैं कैसा हूं तू जानता है। रात को बैठकर भगवान से ही पूछते थे और धीरे धीरे शांत हो जाते। कभी भगवान के लिए आंसू बहाते, कभी भगवान नाम लेते लेते, भगवान तू कैसा है? तू प्रेम स्वरूप है, तो मैं रूखा क्यों? तू आनंद स्वरूप है, तू अमर है, तुम्हें मरने वाले शरीर को मैं कैसे मारना हूं? देव मुझे सद्बुद्धि दे। ऐसे करते करते कुछ दिन बीते और भगवान की भक्ति का रंग लगा। 1 साल के अंदर प्रभु का दर्शन कर लिया तीर्थराम ने, बन गए राम तीर्थ।
यहां तो उपदेश का अमृत बांटा और अमेरिका गए। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट उस समय के बुद्धिमान, कम बोलने वाले, संयमी, सत्ता लोलुपता से दूर रहने वाली मति के धनी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, उनके चरणों में बैठकर जो शांति पाई तो रूजवेल्ट को पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा मैंने सुना था कि भारत ईसा मसीहों को पैदा करने वाला एक महान देश है। ईसा मसीहों का नाम सुना था, पैदा करने वाला देश का एक जागृत ईसा मसीह का मुझे दर्शन और प्रवचन मिला है, उससे मुझे सच्चे सुख की राह तय हुई। कनाडा का प्रेसिडेंट 1986 में बिंद्राबन की कुंज गलियां आया। लोगों ने पूछा, मिस्टर ट्रूडो आप यहां बिंद्राबन की गलियों में घूम रहे, क्या बात है? बोले मैंने अध्ययन किया था, बाइबल पढ़ा, इंजिली पढ़ा, कुरान पढ़ा। पुकारो और कुरान कहता है कि फिर कयामत के बाद कोई तुम्हारी सिफारिश करेंगे पैगंबर, तब तुम्हें बिस्त मिलेगा। लेकिन गीता पढ़ने से मुझे लगा कि बिस्त भी कुछ नहीं है। पुण्य नष्ट होने के बाद गिरना पड़ता है और हजारे हूरे और शराब के चश्मे मिले तो क्या मिला? यहां 2-4 हूरे मिल जाते तो तबाही हो जाती है, तो स्वर्ग क्या करना? गीता का ज्ञान मुझे अद्भुत लगा और मरने के बाद नहीं, जीते जी शांति देता है। तो ऐसे महान ज्ञान के दाता की लीला स्थली के दर्शन की मुझे जिज्ञासा हुई। प्रेसिडेंट ट्रूडो कनाडा का 1986 में आया। वो कहता है कि गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला ये महाग्रंथ है। गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात्, गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण, साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलम लभेत, तीर्थकोटि फलम लभेत। गीता का एकाध श्लोक का पाठ, भगवान नाम सुमरण, साधु पुरुष का दर्शन, करोड़ों तीर्थ करने का फल देता है। अब आखिरी छोटी सी बात, विवेकानंद विदेश से लौटे, मूर्धन्य आगेवान धर्म धुरंधर का इंटरव्यू लेने के लिए, मूर्धन्य पुरुष का इंटरव्यू लेने के लिए अच्छे खासे पत्रकार पहुंचे और उसमें भी कोई अगवा पहुंचा। अंग्रेज गुलाम भारत को, शोषित भारतवासियों को कुछ न समझने वाला, हेकड़ी से भरा और पत्रकारों का आगेवान विवेकानंद से व्यंग भरे स्वर में पूछता है कि आप बड़े देशों में जाकर आए, विकसित देशों में जाकर आए, अमेरिका, यूरोप में, अब आपको इंडिया कैसा लगता है? उसने सोचा था कुछ, लेकिन इस धर्म धुरंधर ने उत्तर दिया, वो तो क्या। उन्होंने कहा मैं विदेशों में नहीं गया तो भारत माता को केवल भारत माता समझकर प्रणाम कर लेता था, लेकिन अब इस मां की पूजा करूंगा क्योंकि इसमें आत्मा परमात्मा के ज्ञान